नमस्कार। दिन भर के खास खबरों के लिए जिला टॉप में आपका स्वागत है। तो आइए रुक करते हैं दिन की खास खबरों की ओर। पहली खबर में बता दें कि कल ललमटिया थाना क्षेत्र के डकैता चौक के पास अपराधियों द्वारा दीपक मंडल की दुकान से तेल उधार नहीं देने पर उसके दुकान पर उसे जान से मारने की नीयत से गोली चला दी थी। पुलिस ने शिकायत के बाद मामले को तत्परता से लेते हुए अपराध में संलिप्त अपराधियों की छानबीन कर रही थी। छानबीन में पता चला कि दो युवक सरफराज अंसारी और उनके मित्र मुन्ना शाहीन ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए अपराध में संलिप्त सरफराज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके घर से एक अवैध हथियार भी जब्त किए गए हैं, जिसके साथ एक देसी कट्टा का फायर बुलेट, हरे रंग का यामाहा मोटरसाइकिल भी जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि सरफराज पहले से किसी भी आपराधिक घटना में संलिप्त नहीं था, बल्कि इसका दोस्त मुन्ना शाहीनी पहले कई घटनाओं में दागी रह चुका है। हालांकि उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। ललमटिया थाना क्षेत्र के डकैता चौक में 26 तारीख की रात को एक दीपक कुमार मंडल है, उनके घर पर तेल मांगने के आरोप मतलब तेल मांग रहे थे उनसे। उसी बात को लेकर दो लोगों ने आकर उनके ऊपर जान लेने की नीयत से फायरिंग किया था। इसी बात को लेकर कल उन्होंने ललमटिया थाना में कल सुबह आवेदन दिया था। ललमटिया थाना में कांड संख्या 5222 दर्ज किया गया था। कांड दर्ज करने के बाद तुरंत थाना प्रभारी और एसडीपीओ इंस्पेक्टर के द्वारा एक टीम गठित करके उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी की जा रही थी। इसी क्रम में एक अभियुक्त सरफराज अंसारी की गिरफ्तारी हुई और सरफराज अंसारी की गिरफ्तारी के बाद उनके द्वारा जब उनके स्वीकारोक्ति बयान लिया गया तो उन्होंने स्वीकारोक्ति बयान में स्वीकार किया कि उन्होंने अपने घर में जिस मोटरसाइकिल के माध्यम से लोग गए थे उस मोटरसाइकिल को अपने घर पर रखा है और जिससे देसी कट्टा के माध्यम से उन्होंने दीपक मंडल के ऊपर फायरिंग किया था। वो कट्टा को अपने घर में बक्से के अंदर छुपा के रखा है। इसी बयान के आधार पर, उसकी निशानदेही के आधार पर उसके घर से देसी कट्टा को बरामद किया गया और घटनास्थल से उसके घर के बाहर से यामाहा मोटरसाइकिल को बरामद किया गया जो घटना में प्रयुक्त हुई थी। इसके अतिरिक्त जो घटनास्थल से दीपक कुमार मंडल के द्वारा जब घटनास्थल का विजिट किया गया था थाना प्रभारी के द्वारा, तो वहाँ पर दीपक कुमार मंडल के घर के बाहर से जो फायर किया हुआ बुलेट है वो भी बरामद किया गया। दूसरी खबर में बता दें कि आज साहेबगंज के राजमहल थाना क्षेत्र के मंगलहाट से NH 80 पर बाइक सवार परीक्षा देकर आ रहे थे। इसी क्रम में एक परीक्षार्थी की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राजमहल से परीक्षा देकर परीक्षार्थी राहुल मंडल वापस अपने घर मंगलहाट नई बस्ती आ रहे थे। इसी क्रम में एक ट्रक के चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है। तीसरी खबर में आपको बता दें कि आज दुमका के हवाई अड्डा रोड राजभवन के नजदीक सड़क से धुआं निकलने लग गया। धुएं की वजह से आसपास के इलाके में दहशत फैल गया। हालांकि कुछ देर के प्रयास के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने धुएं पर कंट्रोल पाया। अगली खबर में आपको बता दें कि आज गोड्डा के TOD में जमीन विवाद में दो गुटों के बीच जमकर बहसबाजी हुई। हालांकि एक गुट का जहां कहना था कि उसने जमीन नहीं बेची है, वहीं दूसरे गुट का दावा था कि उसने इस जमीन को उसके ही पिताजी से खरीदा है। विवाद होने के बाद नगर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को शांत कराया है और फिलहाल TOD में चल रहे काम को रोक दिया है और दोनों ही पक्षों को थाने ले आई। अगली खबर में आपको बता दें कि आज गोड्डा के बस स्टैंड के निकट कोलकाता बिरयानी स्टोर से बिरयानी ऑर्डर करने के नाम पर ठगों द्वारा 5000 रुपए ठग लिए गए। दुकानदार ने बताया कि उसके पास 50 प्लेट बिरयानी का ऑर्डर आया था और आरोपी बता उसने 5000 रुपए भी ठग लिए। अंतिम खबर में आपको बता दें कि आज नगर थाना क्षेत्र के बढ़ारा में एक महिला को गाँव बहिष्कार करने का मामला सामने आया है। महिला ने बताया कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है और उसने इसको लेकर कोर्ट में मेंटेनेंस का केस भी किया है, जिसके बाद गांव के पंचायत द्वारा उन्हें गांव से बाहर करने का आदेश दिया जा रहा है। गांव के पंच द्वारा कहा जा रहा है कि अब कोई भी तुम्हारे घर नहीं जाएगा और ना ही तुमसे कोई बातचीत